ओके ओके ओके, वेलकम 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 अमित। ओके चलो, तो हम आई थिंक स्टार्ट करना चाहिए हमें, ठीक है। आज जानवी भी नहीं आई है ना, जानवी इज मिसिंग ना। चलो ठीक है। गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग बेटा। आज ना बहुत स्टूडेंट्स मुझे नए नए दिख रहे हैं, ऐसा क्यों? कहाँ थे तुम इतने दिनों तक सारे? आज कुछ बच्चे नए नए दिख रहे हैं। मैम आपका नाम क्या है? हाँ ओ सॉरी, माय नेम इज खुशबू। अच्छा ठीक है। ठीक, ओके। चलो बच्चे, आज का जो हमारा टॉपिक रहने वाला है वो रहने वाला है वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। कौन सा रहने वाला है? वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। और इसका जो 4 नंबर का क्वेश्चन है ना, वो फिक्स है तुम्हारे नीट और जेईई में। अगर तुमने आज ध्यान से समझ लिया इसको, तो भैया समझ लो तुम्हारे 4 नंबर फिक्स है, आने ही आने हैं। इसके नोट्स प्लस इसका जो क्वेश्चन होगा वो मैं पीडीएफ फॉर्म में आपके फोल्डर में अपलोड कर दूंगी, ठीक है। तो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी पे ना आज हमें ज्यादा थ्योरी नहीं पढ़नी है, आज हमें क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है, बहुत सारे क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है, ताकि तुम्हें कॉन्फिडेंस तुम्हारा बूस्टअप हो जाए। नोट्स बच्चे ग्रुप डिस्क्रिप्शन से मिल जाएंगे, ठीक है। तुषार ग्रुप डिस्क्रिप्शन से मिल जाएंगे। तुम एक काम करना, इस नंबर पे मैसेज करना जिसको नोट्स नहीं मिल रहे हैं, मैं आपको बता दूंगी, ठीक है। ये अपने पास रखो नंबर। चलो, तो बच्चे को इसके ना सबसे पहले वीबीटी के ना जितनी भी हम थ्योरी देखेंगे ना, उसके पोस्टुलेट देखने पड़ेंगे हमें। पोस्टुलेट पेपर में तो नहीं आएंगे, लेकिन हाँ हमें पता होना चाहिए कि यहाँ पे उस जो वीबीटी जो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी थी उसके पोस्टुलेट क्या थे, क्या क्या बातें कही थी वीबीटी ने। तो देखो बच्चे, जो फर्स्ट पोस्टुलेट है ना हमारा वीबीटी के अकॉर्डिंग, वो ये है। उसने वीबीटी के अकॉर्डिंग जो मेटल लिगेंड बॉन्ड है arises by the donation of pair of electron by ligand to metal atom। ये तो मैंने तुम्हें पहले भी बताया था कि जो लिगेंड है अपने इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करते हैं किसको? मेटल को। बेसिकली अकॉर्डिंग टू वीबीटी ओवरलैपिंग होती है मेटल और लिगेंड के बीच में, ठीक है। जब लिगेंड मेटल को इलेक्ट्रॉन देता है तो दोनों के बीच में ओवरलैपिंग होती है, पहली चीज। दूसरी चीज बच्चे, जब लिगेंड मेटल को इलेक्ट्रॉन देगा तो ध्यान रखना मेटल के पास वैकेंट ऑर्बिटल होनी चाहिए। एक बात बताओ, किसी के पास अगर खाली जगह होगी तभी तो वो अपने ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा, बोलो हाँ या ना। अगर लिगेंड को इलेक्ट्रॉन देने हैं तो भैया मेटल के पास खाली वैकेंट ऑर्बिटल होनी चाहिए, पहली। दूसरी चीज, तीसरी चीज आप ये ध्यान रखेंगे कि जो आपका सेंट्रल मेटल एटम है या आयन है, वो अपनी कौन कौन सी ऑर्बिटल यूज करेगा बॉन्डिंग के लिए? n-1d, ns, np एंड nd। जनरली यहाँ पे जो n होता है बच्चे वो होता है 4, यानी कि 4s, 4p, 4d और 3d जो है यहाँ पे बॉन्डिंग के लिए यूज करना है। इसके अलावा तुम्हें कोई भी और चीज ध्यान रखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि पोस्टुलेट पेपर में बोर्ड में तो आ सकता है बट गुड इवनिंग बच्चे, लेकिन बोर्ड वाले भी क्या हो गए, हम सीबीएसई वाले भी ना नीट का लेवल का पेपर बनाने लग गए, मतलब कुछ क्वेश्चन वो डायरेक्टली नीट के डालते हैं, ठीक है। तो ध्यान रखना n is 4। हाँ, इसमें वीबीटी में जितने भी हम देखेंगे बच्चे एग्जाम्पल, उसमें हम n इज इक्वल टू जनरली वो वाले एग्जाम्पल कंसिडर करेंगे जिसमें n जो होगा वो 4 हो, ठीक है। मैम थर्ड वाला पॉइंट एक बार और समझा दीजिए। थर्ड का मतलब ये है बच्चे, ये आपको तब ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा बच्चे जब मैं आपको पूरा डायग्राम के साथ समझाऊंगी। बस अभी ये ध्यान रखो, जो आपका सेंट्रल मेटल एटम होगा रोशनी, वो अपना n-1d यानी कि अंदर वाला d ऑर्बिटल यूज करेगा, ns ऑर्बिटल, np ऑर्बिटल एंड nd ऑर्बिटल को यूज करेगा बॉन्डिंग के लिए। कैसे करेगा वो हम एग्जाम्पल के थ्रू देखेंगे, ठीक है। उसके बाद है बच्चे, ये चीज आप ध्यान रखेंगे कि अगर आपके पास स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होंगे लाइक NH3, Cn नेगेटिव, CO, या अभी ये 3 ही ध्यान रखना, बाकी हम CFT में देखेंगे कि कौन कौन से स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है। अगर ये वाले प्रेजेंट होंगे तो वहां पे पेयरिंग होगी। पेयरिंग का मतलब क्या है बच्चे? पेयरिंग का मतलब क्या है? अगर आपके पास ऐसे सिंगल इलेक्ट्रॉन है तो वो आपस में क्या कर देंगे बच्चे? पेयर कर देंगे। अब इस पे मुझसे झगड़ा मत कर देना मैम ये कैसे स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होगा। तो जो चीज आपको इस थ्योरी में समझ में नहीं आई, समझ जाना वही वीबीटी की क्या है? लिमिटेशन है, ठीक है। तो इसने सिर्फ ये बोल दिया कि भैया अगर NH3 साइनाइड CO होगा तो यहाँ पे पेयरिंग होगी,
क्यों होगी, क्यों इसको स्ट्रॉन्ग फील्ड बोला, क्यों होगा, क्या नहीं होगा, ये उसने कुछ नहीं बताया, ये सारा हम CFT में पढ़ेंगे। ठीक है, तो अभी जो है जिसके पोस्टुलेट है वो आपको ध्यान रखने हैं। ठीक है जी, कौन कौन से पोस्टुलेट है? पहला है जो मेटल लिगेंड बॉन्ड कैसे बनेगा, लिगेंड अपने इलेक्ट्रॉन पेयर देगा बाय ओवरलैपिंग। सेकंड है मेटल आयन के पास वैकेंट ऑर्बिटल होनी चाहिए। थर्ड, ये वाली ऑर्बिटल यूज करेगा मेटल आपका। और अगर NH3Cn नेगेटिव, CO या NO ये सब हो आपके पास तो वहां पे पेयरिंग होगी, यानी कि ये वाले सारे लिगेंड्स कैसे होते हैं बच्चे, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होते हैं। तो आपको ये ध्यान रखना है, ध्यान रखना ही पड़ेगा, इसके अलावा तुम्हारे पास कोई और चारा नहीं है। हाँ मनोज, थर्ड पॉइंट एक और बार एक्सप्लेन करना, समझ नहीं आया। वो नहीं आएगा, वो अभी नहीं आएगा मनोज, क्योंकि अभी मैंने एग्जाम्पल नहीं कराया। जब मैं एग्जाम्पल कराऊंगी ना तब पता चलेगा ये N-1 क्या बोल रही है मैम, NS क्या बोल रही है, NP क्या बोल रही है। ठीक है, ठीक है मनोज। ओके मैम। चलो अभी देखते हैं बच्चे, आपको जो मैं VBT कराऊंगी उसमें कौन कौन सी हाइब्रिडाइजेशन देखने को मिलेंगी। देखो एक तो मिलने वाली है आपको sp3। sp3 क्या होती है बताओ? टेट्राहेड्रल होती है। कौन सी होती है बेटा? टेट्राहेड्रल। मतलब अगर मान लो ये मेटल है, इस तरह से रीअरेंजमेंट होती है लिगेंड की। ठीक है, ओके। ये वाली कैसी ज्योमेट्री है बच्चे? sp3d2 ऑक्टाहेड्रल है। इसमें कैसे लिगेंड अरेंज होते हैं बच्चे? ऐसे होते हैं। शाबाश शाबाश। ठीक है, ये वाली कैसी है? D2sp3, ये भी ऑक्टाहेड्रल है। ठीक है, इसका मतलब क्या है? ये दोनों अलग अलग क्यों है बच्चे? sp3d2 का मतलब है कि ये जो मेटल, जिस मेटल की हाइब्रिडाइजेशन है वो अपने बाहर वाले d ऑर्बिटल यूज कर रही है और ये अंदर वाले d ऑर्बिटल यूज कर रही है। टेंशन मत लो, अभी अगर समझ नहीं आ रहा तो एग्जांपल से समझ में आ जाएगा। dsp2 बच्चे किसकी होती है? dsp2 होती है स्क्वायर प्लैनेट। किसकी होती है बेटा? स्क्वायर प्लैनर की। कैसे बनता है स्क्वायर प्लैनर? ऐसा। ठीक है जी। sp3d क्या होती है बच्चे? TBP, ट्रायगोनल बायपिरामिडल। कैसा दिखता है वो आपको? ऐसा दिखता है कुछ। हाँ जी बोलो, सही लिखा है? बताओ, बोलो बेटा। ये हमने कहाँ पढ़े थे? केमिकल बॉन्डिंग में देखे थे, है ना। आप ये ध्यान रखना sp3 में कौन कौन सी ऑर्बिटल यूज होती हैं। एक तो s होती है, p की तीनों होती है, px, py, pz। कई बार डायरेक्ट इससे भी क्वेश्चन आ जाता है। sp3d2 में s, px, py, pz और d की कौन सी दो ऑर्बिटल यूज होती है? लिखो इसको, ये आता है पेपर में। dx स्क्वायर डैश y स्क्वायर और dz स्क्वायर। d2sp3 में भी d की कौन सी ऑर्बिटल यूज होती है? यही वाली जो मैंने ऊपर लिखी है, dx स्क्वायर डैश y स्क्वायर dz स्क्वायर। ठीक है, dsp2 स्क्वायर प्लेनर में कौन सी d ऑर्बिटल यूज होती है बॉन्डिंग के लिए? dx स्क्वायर डैश y स्क्वायर। मतलब जो बेसिकली आपके हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट करने वाली है, आई एम टॉकिंग अबाउट दैट ऑर्बिटल। sp3d में कौन सी होती है बच्चे? dz स्क्वायर होती है। डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं इससे, कोई बात नहीं, डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो ध्यान रखना इस चीज का, ये सारी आप लिख लेना। ठीक है, इसको एक दो बार रिवाइज करोगे पता चल जाएगा, ज्यादा नहीं है। देखो इनऑर्गेनिक है, सिंपल सी बात है। थर्ड पॉइंट कौन सा बेटा? मनोज थर्ड पॉइंट कौन सा बेटा? थर्ड पॉइंट मैम जो फोर्थ से पहले वाला था बच्चे बैक स्लाइड पे। बेटा अभी तो मैंने यही तो बोला ना, ये जब एग्जाम्पल कराऊंगी तब बताऊंगी। ये वाला जब मैं तुम्हें एग्जाम्पल करवाने वाली हूँ, आज 10-12 एग्जाम्पल, वहां पे समझ में आ जाएगा ये क्या लिखा है मैंने। ठीक है, ओके मैम, ओके ओके। हाँ हाँ हाँ, चलो। अच्छा, उसके बाद ऐसी ऐसी तुम्हें ज्योमेट्री दिखने को मिलेंगी VBT में। ठीक है, तो तैयार हो जाओ, तैयार हो जाओ। अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 4 होगा तो आपके पास दो ज्योमेट्री पॉसिबल है। कौन कौन सी? एक तो टेट्राहेड्रल और एक स्क्वायर प्लैनर। अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है तो आपके पास दो ज्योमेट्री पॉसिबल होंगी, d2sp3 एंड sp3d2। ठीक है, sp3d वाला नहीं आता, मेन आपको टेट्राहेड्रल, ऑक्टाहेड्रल और स्क्वायर प्लैनर वाले कॉम्प्लेक्स ही देखने को मिलेंगे VBT में। चलो, अगर ये सब क्लियर हो गया तो मैं डायरेक्ट हम प्रैक्टिस करते हैं क्वेश्चंस की। तो आ जाओ अपने फर्स्ट क्वेश्चन पे। ये वाला जो क्वेश्चन है, देखो एक मैं कराऊंगी, डिटेल में कराऊंगी, बाकी सब क्या करेंगे हम फिर 1 बाय 1 करके ऊपर ऊपर से करेंगे। ऊपर ऊपर से क्या मतलब है कि अभी जो मैं करा रही हूँ वो डिटेल में करवाऊंगी, जो दूसरे वाले होंगे वो ब्रीफ में कराऊंगी। ठीक है, तो ये देखो ध्यान से समझना, बिल्कुल ध्यान से। कैसा कंपाउंड है ये? पहले तो देखो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है बच्चे? कोऑर्डिनेशन नंबर है इसका 4।
कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है, यानी कि इसकी 2 हाइब्रिडाइजेशन हो सकती है बेटा, एक तो DsP2 या sp3। बोलो हाँ या ना। यस मैम। तो सबसे पहले जो हमारा काम होगा बच्चे वो होगा ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना निकल की। ऑक्सीडेशन स्टेट निकालो सेंट्रल मेटल एटम की, क्या होगी, कैसे निकालोगे? x माइनस 4 इज इक्वल टू -2, यानी कि x इज इक्वल टू +2। बोलो हाँ या ना। ठीक है, अच्छा उसके बाद निकल की आपको ध्यान रखना, इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पता होनी चाहिए, वरना वीबीटी का एक क्वेश्चन भी नहीं हिला पाओगे। निकल का एटॉमिक नंबर क्या होता है बच्चे? 28। कैसे करते हो फिलिंग? आर्गन लिखते हो जिसका 18 होता है, फिर आप लिखते हो 4s2 3d8, यही करते हो हाँ या ना। यस मैम। फिर उसके बाद आपको कितना का दे रखा है, आपको किसके लिए निकालना है बच्चे? निकल +2 के लिए। तो 2 इलेक्ट्रॉन कहाँ से निकलेंगे बताओ? 4s से। क्यों निकलेंगे? क्योंकि ये हाई एनर्जी का है, ठीक है। फिल भी पहले इसमें होंगे अकॉर्डिंग टू योर ऑफ-बोर रूल, और निकलेंगे भी इसमें से क्योंकि इसकी हाई एनर्जी है। तो इसमें क्या हो जाएगी आपकी कॉन्फ़िगरेशन बच्चे? 3d8। ठीक है, मैम कौन सा रूल यूज होगा? ऑफ-बोर रूल पढ़ते थे ना बच्चे, अच्छा, N+L रूल। हाँ हाँ, ऑफ-बोर रूल क्या कहता है? जिसकी एनर्जी भैया, सॉरी ऑफ-बोर कह रही हूँ, आई एम सो सॉरी, एक मिनट। वो प्रिंसिपल N+L रूल से आप भरते थे ना, किसमें इलेक्ट्रॉन जाएंगे? जिसकी एनर्जी कम होगी वहां से वहां पे इलेक्ट्रॉन पहले फिल होंगे, ठीक है। और निकलेंगे किसमें से भैया? जिसकी एनर्जी जो होगी ज्यादा होगी, ठीक है। फिल होते हैं N+ रूल के अकॉर्डिंग, और निकलते क्या है? जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन होता है वहीं से निकालना इजी होता है। और तुम्हें पता है 3d के बाद 4s था, ठीक है। हाँ, ओप्पो में लोअर एनर्जी वाले पहले भरते हैं, और N+L के अकॉर्डिंग इसकी एनर्जी कम होगी। चलो आगे चलो। अब क्या करोगे बच्चे? इसके आपको क्या करने पड़ेंगे? डी ऑर्बिटल बनाने पड़ेंगे। मैम एटॉमिक नंबर एग्जाम में गिवन होता है हमें? नहीं 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 नहीं, आपको पता होना चाहिए बेटा, आपको। कहाँ तक? हाँ मैम कहाँ तक का पता होना चाहिए? मैम कहाँ तक का पता होना चाहिए? स्कैंडियम से लेकर बच्चे जिंक तक का। ओके मैम। ठीक है, चलो अब देखो बच्चे, आपको क्या करना है? बॉक्स बनाओ भाई इसके, 3d 4s 4p। देख लिया? दिख रहा है सबको? यस मैम। कितने ऑर्बिटल होंगे? 5 होंगे। मैंने कितने बना दिए? 1 2 3 4 5। ठीक है, ठीक है। अब निकल +2 में देखो कितने इलेक्ट्रॉन है? डी में 8 इलेक्ट्रॉन है, तो इसको भर दो। 1 2 3 4 5 6 7 8 भर दिए, भर दिए। पता है ना ये कैसे भरे हैं हमने? कून्स रूल के अकॉर्डिंग, ठीक है। सबसे पहले हर एक ऑर्बिटल में सिंगल इलेक्ट्रॉन आना चाहिए, पेयरिंग नहीं करवाओगे पहले, पहले सब में सिंगल सिंगल इलेक्ट्रॉन भरो फिर पेयरिंग कराओ, ठीक है। तो यहाँ पे बच्चे देखो, आपको कितने साइनाइड चाहिए? 4 चाहिए। तो या तो इसकी हाइब्रिडाइजेशन होगी DsP2 या sp3। लेकिन मैंने आपको स्टार्टिंग में कहा था Cn कैसा लिगेंड है? Cn आपका स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है। तो यानी कि ये क्या करा देगा? ये जो ये अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है ये क्या कर देगा? पेयरिंग करवा देगा। तो देखो क्या बनेगा? 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। और यहाँ पे ये S वाला हो जाएगा और ये P वाला हो जाएगा। तो देखो इसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगी बताओ मेरे को? PsP2। एक D ऑर्बिटल और एक S और एक 2P, यानी कि DsP2 हो जाएगी। यानी कि अगर आपसे कोई पूछे इसकी ज्योमेट्री क्या हो जाएगी, इसकी ज्योमेट्री क्या हो जाएगी, तो क्या बोलोगे? इसकी ज्योमेट्री क्या होगी बेटा? स्क्वायर प्लैनर। क्या होगी? स्क्वायर प्लैनर होगी, पहली चीज। दूसरी चीज अगर आपसे कोई पूछे कि ये पैरामैग्नेटिक है या डायामैग्नेटिक है, तो क्या बोलोगे? पैरामैग्नेटिक। पैरा मैम नहीं, सॉरी, डायमैग्नेटिक। कैसा मैग्नेटिक है भैया? अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 0 है, तो ये कैसा है? डायामैग्नेटिक है, डायामैग्नेटिक है। तीसरा पॉइंट, इसने क्या किया? ध्यान से सुनो, इसने अपना अंदर वाला डी ऑर्बिटल यूज किया है, तो इसको हम बोलते हैं इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। क्या बोलते हैं? इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स।
ठीक है, ध्यान से सुनना। उसके अलावा अगर आपसे कोई पूछ ले इसका मैग्नेटिक मूवमेंट क्या होगा, अगर आपसे कोई पूछ ले इसका मैग्नेटिक मूवमेंट कैसे होगा, तो कैसे निकालते हो, क्या फॉर्मूला होता है, अंडर रूट में n इंटू n प्लस 2, हम जो 0 ही आएगा। ठीक है। n क्या है, n यहाँ पे क्या है, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, लेकिन यहाँ पे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हैं बेटा, 0 है। तो जो इसका मैग्नेटिक मूवमेंट आएगा वो क्या आएगा, 0 आएगा। तो आपको पेपर में ऐसा ही मिलेगा, आपसे हाइब्रिडाइजेशन पूछेंगे पहला पॉइंट, ज्योमेट्री पूछेंगे दूसरा पॉइंट, मैग्नेटिक बिहेवियर पूछेंगे तीसरा पॉइंट, कैसा कॉम्प्लेक्स बना रहा है वो पूछेंगे, प्लस इसका मैग्नेटिक मूवमेंट भी पूछेंगे। ठीक है, और ये ध्यान रखना Cn नेगेटिव कैसा लिगेंड है बच्चे, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है। ठीक है जी, इस एग्जाम्पल में किसी को छोटा सा भी डाउट है तो मुझसे पूछो, कैसे क्या किया पूछो। मैम आपने DsP2 में P को 2 क्यों लिखा, 3 क्यों नहीं लिखा? क्योंकि बच्चे कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है, कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है, मुझे 4 ऑर्बिटल चाहिए जिसमें Cn लिगेंड जो है अपने इलेक्ट्रॉन भर पाएगा, 1 2 3 4। समझ में आया? अब मैंने P3 क्यों नहीं लिया, क्योंकि मुझे 4 ऑर्बिटल चाहिए थी खाली मेटल की, जिसमें साइनाइड जो कि एक लिगेंड है वो अपने इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट कर सकेगा। ठीक है, डायामैग्नेटिक और पैरामैग्नेटिक में कैसे डिफरेंशिएट करोगे, पैरामैग्नेटिक होता है नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हैं, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हैं। ठीक है, और डायामैग्नेटिक क्या होता है, जिसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ना हो, जिसमें मतलब जो एक एक इलेक्ट्रॉन है वो आपस में पेयर हो जाए, दैट इज कॉल्ड डायामैग्नेटिक। स्ट्रॉन्ग फील्ड क्या होता है, ये सिर्फ जो आपका वीबीटी था उसने सिर्फ एजम्पशन की थी कि भैया साइनाइड स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होता है। स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड वो लिगेंड होते हैं जो बच्चे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन को पेयर अप करा देते हैं। इसका डिटेल में एक्सप्लेनेशन हमें किसने बताई थी, CFT ने बताई थी, तो हम इसको डिटेल में क्रिस्टल फील्ड थ्योरी में स्टडी करेंगे। इसके अलावा और बोलो, इसके अलावा और डाउट बोलो। अपना सबसे पहले तो म्यूट करो, म्यूट करो सारे, अरे म्यूट करो। 9672 तस्लीमा बच्चे म्यूट करो। 5608। अरे तस्लीमा बच्चे म्यूट करो। इनर ऑर्बिटल कैसे बोला बच्चे, क्योंकि इसने डी वाली अंदर वाली ऑर्बिटल यूज किया है। ये देखो यहाँ पे भी मैंने क्या बोला था कि सेंट्रल मेटल एटम n-1 डी ऑर्बिटल यूज करेगा, ns करेगा, np करेगा या nd करेगा। इसने देखो कौन सी वाली डी ऑर्बिटल यूज की है बच्चे, अंदर वाली डी ऑर्बिटल यूज की है, 3 वाली यूज की है, तो इसने इसको क्या बोला बच्चे, इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बोला। अगर ये बाहर वाली डी ऑर्बिटल यूज करता, 4d यूज करता, तो हम बोलते उसको आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। बोलो, समझ में आया? बोलो बेटा, चलो। अरे क्या कर रहे हो, मेरे को रिमूव करना पड़ेगा इसको। मैम हाँ जी मैम, ये इसके जो ये अनपेयर इलेक्ट्रॉन थे इनको पेयर कर दिया, उसके बाद समझ में नहीं आया, एक बार बता दो। कहाँ पे बच्चे, देखो ना, इसको क्या किया, पेयर्ड कर दिया। तो हमारे पास हमें कितनी ऑर्बिटल खाली चाहिए बच्चे? बच्चे प्रीति मैं अभी बहुत सारे एग्जाम्पल कराऊंगी, रुक जाओ, शांति रखो। ठीक है, देखो इसमें क्या है, कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है, मतलब मुझे मतलब 4 खाली ऑर्बिटल चाहिए जिसमें लिगेंड अपने इलेक्ट्रॉन भर सकता है। तो एक तो मुझे डी मिल गई, एक मुझे एस मिल गया और 2 मुझे पी मिल गया। तो इसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगी बच्चे, DsP2 हो जाएगी। इन 4 ऑर्बिटल में Cn जो है अपने वो लिगेंड, अपने वो इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर सकता है मेटल को। ठीक है, कोई बात नहीं, अभी और एग्जाम्पल देखेंगे और अच्छे से समझेंगे। पहला ये वाला एग्जाम्पल है, नेक्स्ट वाले पे आओ। इस पे देखो कैसा एग्जाम्पल है, ये देखो CONS3 का होल 6 की पावर 3+ है। तो इसमें सबसे पहला आप काम क्या करेंगे बच्चे, हम
इसमें सबसे पहला काम क्या करेंगे, एक काम करते हैं, मैं दूसरे पेज पे समझाती हूँ आपको। ये देखो, सबसे पहले तो कोबाल्ट की ऑक्सीडेशन स्टेट निकालो, कितनी होगी, 3+ होगी, बोलो +3 होगी। कोबाल्ट का एटॉमिक नंबर कितना होता है बेटा, 27 होता है। तो क्या होगी इसकी कॉन्फ़िगरेशन, 4s2 3d7, और 3+ की कितनी होगी बताओ, 3d6। वेरी गुड, 3d6 होगी। तो बना दो, क्या करना है आपको, कुछ नहीं करना, d ऑर्बिटल बनाओ, क्योंकि देखो 3d में है ना इलेक्ट्रॉन, तो 1 2 3 4 5, 4 है, 3d के बाद कौन आएगा, 4s आएगा, फिर 4p आएगा, फिर 4p के बाद कौन आता है बच्चे, 4d आता है। ठीक है, उसकी जब नीड होगी तब दिखाऊंगी आपको। तो 6 इलेक्ट्रॉन है, भर दो, 1 2 3 4 5 6 भर दिए। अभी मैंने क्या बोला था बच्चे, NH3 कैसा लिगेंड है बताओ, स्ट्रॉन्ग है या वीक है, स्ट्रॉन्ग। स्ट्रॉन्ग है। तो मतलब ये क्या करा देगा, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग करा देगा, यानी कि ये वाला इसमें आ जाएगा और ये वाला इसमें आ जाएगा। तो यानी कि कैसे बनेगा ये देखो ध्यान से, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। इसका कोऑर्डिनेशन नंबर बताओ मुझे, इसका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा। तुम लोग ना सही से नहीं सुनते हो मेरे को, मैं सही बता रही हूँ, जो मैं स्टार्टिंग में बोलती हूँ तुम सुनते नहीं हो, लेक्चर के फिर बीच में बोलते हो। मैंने भी क्या बोला था कि ये वीबीटी ने एजम्पशन की थी कि ये वाले स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है। आपको ये वीबीटी में याद करना पड़ेगा बच्चे कि CO, साइनाइड, NH3, NO कहीं दिख जाए तो वो सारे क्या होंगे बेटा, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होंगे। ठीक है, इसको डिटेल में एक्सप्लेनेशन में CFT में करवाऊंगी, समझे। कोऑर्डिनेशन नंबर तो 6 है ना। हाँ, इसका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है, 6 है। यानी कि आपको कितनी खाली ऑर्बिटल चाहिए जल्दी बताओ, 6 चाहिए। तो कितनी मिल गई, 1 2 3 4 5 6। तो इसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी जल्दी बोलो, sp3 sp3 d2sp3। तो ये कैसी होगी बच्चे, ऑक्टाहेड्रल होगी। चलो अब जल्दी से क्वेश्चन करते हैं। सबसे पहले ज्योमेट्री क्या होगी इसकी, ऑक्टाहेड्रल। अच्छा, पैरा होगा या डाया होगा, डायमैग्नेटिक। ठीक है, क्योंकि इसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है। इसका मैग्नेटिक मूवमेंट क्या होगा बच्चे, 0 होगा, क्योंकि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है इसमें। ठीक है, तीसरी चीज बच्चे, इनर ऑर्बिटल बनाएगा कॉम्प्लेक्स या आउटर ऑर्बिटल, इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। और आप इसको लो स्पिन कॉम्प्लेक्स भी बोल सकते हो। लो स्पिन किनको बोलते हैं, इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स को ही लो स्पिन कॉम्प्लेक्स बोलते हैं। जब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जो है पेयरिंग करवा देते हैं तो उनको क्या बोलते हैं बच्चे, लो स्पिन कॉम्प्लेक्स भी बोलते हैं। ठीक है, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ। इसकी सबसे अच्छी एक्सप्लेनेशन दी थी हमारी CFT ने, तभी तो हम CFT पढ़ते हैं, क्योंकि VBT की बहुत सारी लिमिटेशंस हैं। ठीक है, चलो ओके, और क्या बताना है इसके अंदर, मैग्नेटिक बिहेवियर होगा। ये देखो नोट्स में आपको ऐसा कुछ मिलेगा लिखा हुआ, ये देखो इसकी हाइब्रिडाइजेशन होगी जो भी मैंने बताया, d2sp3। कर लोगे ये वाला क्वेश्चन, आगे चले। चलो शाबाश, कॉन्फिडेंस आ रहा है थोड़ा थोड़ा। यस मैम। चलो इस पे आओ बेटा, COF6 3 नेगेटिव पे, इसको भी मैं आपको अलग से कराती हूँ। ये देखो क्या है, COF6 3 नेगेटिव। कोबाल्ट क्या होगा बच्चे इसमें, +3 में होगा। कितनी होगी इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, अभी मैंने बताया था 3d6 होगी, बोलो हाँ या ना। अब क्या करेंगे भाई, अपने d ऑर्बिटल बनाओ बेटा, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 4s वाली बनाओ, 4p वाली बना लो। ठीक है, अब इलेक्ट्रॉन भरना स्टार्ट करो बेटा, 1 2 3 4 5 6। अब जो फ्लोरीन होता है वो आपका कैसा लिगेंड होता है, वीक फील्ड लिगेंड होता है। और ध्यान रखना, वीक फील्ड लिगेंड क्या करता है, पेयरिंग नहीं करवाता है, वो जैसा है वो वैसा ही रहता है। तो हमें कितनी खाली ऑर्बिटल चाहिए, कितना कोऑर्डिनेशन नंबर है बेटा इसका, 6 कोऑर्डिनेशन नंबर है। तो जल्दी बताओ कितनी मुझे वैकेंट ऑर्बिटल चाहिए,
6 चाहिए। हमारे पास कितनी है? 1 2 3 4, यानी कि भैया अब यहाँ पे हमारा 4d ऑर्बिटल भी यूज होगा। 1 2 3 4 5। तो इसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगी? sp3d2। शाबाश। जल्दी से मुझे चैट बॉक्स में बताओ, समझ आने लग रही हैं चीजें? sp3d2, sp3d2 यानी कि F नेगेटिव जो है यहाँ पे अपने इलेक्ट्रॉन देगा, इस ऑर्बिटल में देगा, 4p के 3 ऑर्बिटल और 2 4d के ऑर्बिटल यूज होंगे, हाइब्रिडाइजेशन होगी sp3d2। ठीक है। अगर मैं पूछूं इसका ज्योमेट्री क्या होगी आपकी? ऑक्टाहेड्रल होगी। और ये कैसा होगा बच्चे? पैरामैग्नेटिक होगा। ऑक्टाहेड्रल होगी। पैरामैग्नेटिक क्यों होगा? क्योंकि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है इसमें। ड्यू टू 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक कॉम्प्लेक्स। एक बार अपने आप को म्यूट कर लो सारे बेटा, एक बार म्यूट कर लो सारे। जानवी, आई एम सो सॉरी, मैंने तुम्हारी चैट नहीं देखी थी बेटा, मैं आज वीबीटी करा रही हूँ। ठीक है। अगर तुम्हें अभी तक ये वाला एग्जाम्पल नहीं समझ में आया जो मैंने 2 कराए हैं, इस वाले एग्जाम्पल को ध्यान से देखो। अगर ये वाला भी समझ में नहीं आया तो इसके बाद बहुत सारे एग्जाम्पल कराने हैं मैंने, उसको ध्यान से देखना। ठीक है बेटा। मैग्नेटिक मूवमेंट कैसे निकालते हैं, किस फॉर्मूले से निकालते हैं? n इंटू n+2 का स्क्वायर रूट। तो देखो बच्चे कितना आएगा इसका, मैं इसकी 24। मैं इसकी एक आपको ट्रिक बताऊंगी जिससे आप हर किसी का बिना फॉर्मूला लगा के मैग्नेटिक मूवमेंट दिखा सकते हैं। n कितना है? नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 4। तो इसका जो मैग्नेटिक मूवमेंट आएगा वो 4.9 के समथिंग आएगा। अब यहाँ पे लिखो ट्रिक, लिखो ट्रिक। हाँ, कैसा कॉम्प्लेक्स है बच्चे? ये आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स है और आप बोल सकते हो हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स है। हाई स्पिन का मतलब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन यहाँ पे प्रेजेंट है। अगर आपने पेयरिंग नहीं करवाई है तो उनको क्या बोलते हैं हम? हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स भी बोलते हैं। शाबाश। आउटर ऑर्बिटल क्यों है बेटा? क्योंकि इसने अपनी बाहर वाली डी ऑर्बिटल को यूज किया है फॉर हाइब्रिडाइजेशन। दैट इज व्हाई आई एम सेइंग दिस कॉम्प्लेक्स इज आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, बिकॉज F नेगेटिव इज अ वीक फील्ड लिगेंड। बिकॉज F नेगेटिव इज अ वीक फील्ड लिगेंड, तो इलेक्ट्रॉन क्या हो रहे हैं? पेयर अप नहीं हो रहे हैं। और अगर पेयर अप नहीं हो रहे हैं तो इसको आप हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स भी बोलते हैं। हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स भी बोलते हैं। अब यहाँ पे लिखो ट्रिक टू फाइंड आउट द, लिखो ट्रिक। मैम प्रीवियस स्लाइड दिखाना एक बार। ये लो बेटा, यहाँ पे लिखो ट्रिक टू फाइंड आउट द मैग्नेटिक मूवमेंट। ट्रिक टू फाइंड आउट द मैग्नेटिक मूवमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको बार बार फॉर्मूला लगाने की जरूरत नहीं है, चाहे वो आपका डी ब्लॉक का एलिमेंट हो, चाहे एफ ब्लॉक का एलिमेंट हो, चाहे आपका कुछ और हो। ठीक है। आपको मैग्नेटिक मूवमेंट की ट्रिक बता रही हूँ। लिखो यहाँ पे, लिखो नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, और यहाँ पे लिखो मैग्नेटिक मूवमेंट। क्या यूनिट होती है बच्चे मैग्नेटिक मूवमेंट की? बोहर मैग्नेट्रॉन। क्या होती है बच्चे? बोहर मैग्नेट्रॉन। चलो कैसे करेंगे देखो। अगर आपके अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 1 हुआ या 2 हुआ, 3 हुआ, 4 हुआ, 5 हुआ, 6 हुआ, 7 8 9 हुआ, तो कैसे निकालोगे? अच्छा 9 तो नहीं हो सकते हैं, 1 मिनट रुको। या तो 1 होंगे या 2 होंगे या 3 होंगे या 4 होंगे या 5 होंगे। ठीक है। इसके बाद होनी स्टार्ट हो जाएगी। हाँ बोलो बेटा। मैम सॉरी टू डिस्टर्ब, बट ये लेफ्ट राइट हैंड साइड में क्या लिखा है? मैग्नेटिक मूवमेंट बच्चे, मैग्नेटिक मूवमेंट बोहर मैग्नेट्रॉन में है। ठीक है। अगर आपके पास किसी सेंट्रल मेटल एटम का एक के पास एक ही अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो उसका मैग्नेटिक मूवमेंट होगा 1.9 के आसपास। अगर जिसके पास 2 होंगे तो 2.9, 3 होगा तो 3.9, 4 होगा तो 4.9 और 5 होगा तो 5.9। ठीक है। ध्यान रखना इस चीज को, ये याद करना, ये बहुत काम आने वाला है तुम्हारे पास। ओके मैम। ठीक है। तो ये ध्यान रखना, 1 होगा तो 1.9, 2 होगा तो 2.9, 3 होगा तो 3.9, 4 होगा तो 4.9, 5 होगा तो 5.9। ठीक है। चलो आगे चलो। आगे देखो ये वाले एग्जाम्पल है।
हाँ नितिन 0.8 0.9 के समथिंग हो सकता है, ठीक है। 1 पॉइंट जैसे मैंने 9 लिखा है ना, तो तुम 1.8 अप्रोक्स लिख सकते हो, 1.8 से 1.9 के बीच में, ठीक है। चलो अब ये देखो बच्चे और क्वेश्चन आ गए, अब तुम इनकी प्रैक्टिस करो जल्दी से। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है बच्चे, FeCN6 का 4 नेगेटिव, मुझे बताओ इसकी हाइब्रिडाइजेशन बताओ क्या होगी, जल्दी से अपनी नोटबुक में सोल्व करो और हैंड रेस करो। पहले तो ऑक्सीडेशन स्टेट निकालो आयरन की कितनी होगी, फिर उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना पड़ेगा बेटा। करो ट्राई, कर रहे हो क्या सारे? यस मैम। हाँ करो करो। फिर ऑर्बिटल बनानी पड़ेगी। पहला सबसे पहला काम क्या है बच्चे, ऑक्सीडेशन स्टेट निकालनी पड़ेगी, ठीक है। उसके बाद ये देख लो लिगेंड कौन सा है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, तो बच्चे पेयरिंग करवानी पड़ेगी, तो इसकी हाइब्रिडाइजेशन आ जाएगी। बताओ कितनी निकाली? D2sp3। D2sp3 क्यों? क्योंकि जो आपका साइनाइड है वो कैसा है बच्चे, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, तो वो पेयरिंग करवा देगा, ठीक है। कैसा कॉम्प्लेक्स है ये, डायामैग्नेटिक कॉम्प्लेक्स है, ठीक है। इसका मैग्नेटिक मूवमेंट कितना आएगा बच्चे, 0 आएगा, क्योंकि एक भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है इसमें। जानवी अब समझ में आ रहा है तुम्हें? और ये कैसा कॉम्प्लेक्स है, क्योंकि इसने अपनी वाली अंदर वाली डी ऑर्बिटल यूज की है, इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स होगा, जिसको आप लो स्पिन कॉम्प्लेक्स भी बोलते हैं। अगर आप जब जब पेयरिंग करवाएंगे तो उसको लो स्पिन कॉम्प्लेक्स भी बोल सकते हैं, ठीक है। ज्योमेट्री तो आपको पता ही है, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है, तो क्या होगी, ऑक्टाहेड्रल होगी, ठीक है। D2sp3 है, यानी कि कौन सी ऑर्बिटल यूज होंगी, dx2-y2 और dz2 यूज होंगी, किसमें किसमें, हाइब्रिडाइजेशन में, ठीक है। इसके बाद कोई बात नहीं जानवी, ये फर्स्ट हो गया। सेकंड वाले में आपको क्या करना है बच्चे, सेकंड वाले में फ्लोरीन है, वीक फील्ड लिगेंड है, sp3d2 बना के देखो इसको बना के देखो बेटा। फोर्थ वाला मैंने ऑलरेडी करा दिया, सेकंड वाला करके देखो। सेकंड वाले में क्या होगा, Fe3 प्लस में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे बच्चे, D5, 5 इलेक्ट्रॉन होंगे डी ऑर्बिटल में, डी ऑर्बिटल में। हाँ बोलो क्या कह रहे हो बेटा? ऑक्सलेट कैसा लाइगेंड है? हाँ मैं भी बताती हूँ, ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट है, थर्ड वाले पे पहले ही इंपॉर्टेंट लिख लो। एक्सेप्शन, एक्सेप्शन है, इंपॉर्टेंट है। इसके लिए भी एक ट्रिक बताऊंगी तुम्हें, टेंशन मत लो। पहले तो ये हो जाएगा, सेकंड वाला हो जाएगा, sp3d2 आएगा, पैरामैग्नेटिक होगा, थर्ड को छोड़ के सारे हो गए, ठीक है। पैरामैग्नेटिक होगा ड्यू टू 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स होगा क्योंकि बाहर वाली डी ऑर्बिटल को यूज कर रहा है ये, और आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स होगा, या आप बोल सकते हो हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स होगा। और इसका मैग्नेटिक मूवमेंट कितना आएगा बच्चे, 5.8 के आसपास आएगा, हाँ 5.9 5.8 बोल सकते हो गया ये वाला। यस मैम। अब हम करेंगे हमारा थर्ड वाला, जो कि बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसको आप अपने नोट्स में एक्सेप्शन के नाम से भी जो लिख सकते हैं। चलो हाँ बेटा, अप्रोक्सीमेट है, एग्जैक्ट नहीं है, ट्रिक है, याद रखना। इतने के बीच में ही अगर आपके पेपर में आएगा बेटा ये क्वेश्चन, तो 5.8 और 5.9 के बीच में ही आपको नंबर मिलेगा, ठीक है। चलो, और ये ट्रिक याद रखना, बहुत काम आएगी आपको, बार बार फॉर्मूला लगाने की जरूरत नहीं है, सीधा ये डब्बे बनाए और चेक कर लो कितने आपके अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, नहीं है तो 0, और है तो भैया जो ट्रिक बताइए उससे निकाल लेना। चलो अच्छा ये बताओ, ये मैं इरेज कर दूं क्या सारा? यस मैम। चलो, उसके बाद एक वो लिखो, नोट बना के लिखो बच्चे, नोट बना के लिखो। ओके, इन केस ऑफ, लिखो,
in case of cobalt plus 3, most of the ligand are behave as, लिखो, इसके पीछे कंसेप्ट नहीं है, ये आपको किसी भी बुक में नहीं मिलेगा। अगर आपको बुक चाहिए तो ये मास्टर्स लेवल की बुक है अजय कुमार, इस पे जाने की जरूरत नहीं है। आपको जो मैं बता रही हूँ सिर्फ उतना ध्यान रखो। इन केस ऑफ कोबाल्ट 3+, मोस्ट ऑफ द लिगेंड बिहेव एज अ स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड एक्सेप्ट फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, सल्फाइड आयन, N3 नेगेटिव। कितने हो गए? एक होता है SCN नेगेटिव। तो इन सातों के अलावा जितने भी लिगेंड होंगे वो सारे के सारे स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड की तरह बिहेव करेंगे जब आपके पास क्या होगा, कोबाल्ट +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में होगा। वैसे तो ऑक्सलेट आयन आपका वीक फील्ड लिगेंड है, लेकिन कोबाल्ट 3+ के केस में वो कैसे बिहेव करेगा बेटा? स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड की तरह बिहेव करेगा। तो इसको नोट करके लिख लो, मोस्ट इंपॉर्टेंट। और ऐसे क्वेश्चन आए हैं फंसाने के लिए पेपर में, ठीक है, ताकि बच्चा क्या करे, इसको वीक फील्ड लिगेंड मान के क्वेश्चन को गलत करके आए और उसका नेगेटिव मार्किंग जाए, 5 नंबर उसके कट जाए। लेकिन हम नहीं कटने देंगे ना। चलो अब देखते हैं। ऐसा भी है क्या जो 4D और 5D सीरीज के एलिमेंट होते हैं वो सभी स्ट्रॉन्ग लिगेंड होते हैं? हाँ, वो हम करेंगे बच्चे, इसमें ही बता दूंगी। अदरवाइज अगर रह जाएगा तो मैं आपको CFT में बताऊंगी कि जो 4D 5D वाले होते हैं और जो पैलेडियम और प्लेटिनम के कॉम्प्लेक्स होते हैं, उनको मतलब नहीं है कि लिगेंड स्ट्रॉन्ग है वीक है। वो हमेशा कैसे बनाते हैं, हर एक लिगेंड जो है स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड की तरह बिहेव करता है और उसमें क्या होता है, पेयरिंग हो जाती है। अभी ऊपर से गया होगा, मैं एग्जाम्पल के साथ समझाऊंगी। अभी हाँ, अभी छोड़ दो इसको बेटा। चलो यहाँ पे देखो, कोबाल्ट की ऑक्सीडेशन स्टेट +3 होगी और आपको पता है कोबाल्ट +3 में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 27। कोबाल्ट 3 में बच्चे 3d6 होगा ना, 4s2 3d7, तो 3 निकल जाएंगे तो 3d6 रह जाएगा ना बेटा? यस मैम। हाँ जा, ओके। अब देखो 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 3d 4s। मजा आ रहा है ये टॉपिक करने में? पहले तो ये बताओ। यस मैम। और इसमें 4 नंबर पक्का है अगर आपने आज लेक्चर को सुन लिया और सारे के सारे आपने जो मैं असाइनमेंट दूंगी वो कर लिया। 4 नंबर को आपसे कोई भी नहीं ले सकता है, ठीक है। इसके बाद आओ बच्चे, 6 इलेक्ट्रॉन फिल करो यहाँ पे। 1 2 3 4 5 6। मैंने कहा था वैसे तो ये वीक फील्ड लिगेंड है, लेकिन कोबाल्ट +3 के साथ मोस्ट ऑफ द लिगेंड क्या है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है। तो करा दो बच्चे, पेयरिंग करा दो, पेयरिंग करा दो। D2sp3। शाबाश। मैम D2sp2 होना चाहिए ना? क्यों बच्चे? इसका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है? पहले तो ये इसमें कंफ्यूज हो रहे हो तुम। कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है बेटा इसका? N3 नेगेटिव नाइट्राइड आयन है बेटा, ये नाइट्राइड आयन, नॉट नाइट्रेट आयन, ठीक है, नाइट्राइड आयन, ठीक है। चल, ये तो मैंने तुम्हें JEE एडवांस लेवल का बता दिया। वैसे मतलब बस ये ध्यान रखना, कोबाल्ट +3 के साथ मोस्ट ऑफ द लिगेंड जो है वो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होते हैं। इसमें से तो वैसे वो आपको देंगे भी नहीं, ठीक है, दे रखा है फ्लोरीन वाला वीक फील्ड लिगेंड है, ठीक है, थोड़ा ध्यान रखना इस चीज को। अच्छा देखो बच्चे, कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है इसका? 6 है, क्योंकि C2O4 कैसा है बच्चे? बाइडेंटेट लिगेंड है, देने वाले 2 डोनर एटम है और टोटल लिगेंड कितने हैं? 3 है। कोऑर्डिनेशन नंबर कैसे निकालते हैं बेटा, याद है क्या किसी को? नंबर ऑफ डोनर मल्टीप्लाई में वो कितने लगे होते हैं। वेरी गुड। लिगेंड, नंबर ऑफ लिगेंड्स इनटू डेंसिटी, यस मैम। ठीक है। तो कितना हो जाएगा? डेंसिटी 2 है, लिगेंड है 3, तो 6। तो यानी कि आपको 6 खाली ऑर्बिटल चाहिए, यानी कि D2sp3, D2sp3। बच्चे C2O4 है, D2sp3। तो ये कैसा कॉम्प्लेक्स है बच्चे? डायमैग्नेटिक है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 0 है, तो मैग्नेटिक मूवमेंट भी क्या हो जाएगा इसका? 0 हो जाएगा।
कैसा कॉम्प्लेक्स है? इनर ऑर्बिटल और यू कैन से लो स्पिन कॉम्प्लेक्स है। और ज्योमेट्री कैसी है बच्चे? ऑक्टाहेड्रल है और इसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या है? D2sp3। ये वाला मैंने ऑलरेडी तुम्हें करा दिया। आगे चलो, यहाँ पे आओ, इसको करो। पहले तो ऑक्सीडेशन स्टेट निकालो निकल की। स्लाइड गाना, क्या? प्रीवियस स्लाइड। ये लो बेटा, मैं आपको नोट्स में दे दूंगी, टेंशन मत लो। ये वाला क्वेश्चन ट्राई करो और मुझे सारी चीजें बताओ। इसका मैग्नेटिक मूवमेंट क्या होगा, हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, करो जल्दी और बताओ। करो। ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगी निकल की? +2 होगी। यस मैम, 2 और निकल +2 का वो क्या होता है? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 3d8। ठीक है, 2 इलेक्ट्रॉन जो है उसमें से। क्या समझा दूं? अभी तो मैंने करवाना स्टार्ट किया, क्या समझा दूं? हाइब्रिडाइजेशन DsP2। एक सेकेंड रुक जाओ, मैं फिर से वो करती हूँ, थोड़ा खुल के लिखती हूँ ना, नहीं तो ना बच्चों को कंफ्यूजन हो रही है। क्या होगी बच्चे? अभी ना कोई भी नहीं बोलेगा, सिर्फ मैं बोलूंगी। ठीक है, कोई भी नहीं बोलेगा। ठीक है, तो 2 इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे। कितना आ जाएगी इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन? 3d8। ठीक है, तो बना लो बच्चे 6 d ऑर्बिटल बना लो। 1 2 3 4 5। जिसको डाउट है वो मेरे से लेक्चर के बाद अनम्यूट करके पूछेगा। मैं यहाँ पे चैट मिस आउट कर देती हूँ। तुम लोग क्या करते हो, मेरे समझाने के बाद जब मैं दूसरी स्लाइड पे आ जाती हूँ तब कहते हो पहले वाली स्लाइड में से समझाओ। ऐसे नहीं करना आप लोगों को, ठीक है? अगर पहले वाली स्लाइड में से प्रॉब्लम है तो मुझे क्लास के एंड में बोला करो, ठीक है? उस टाइम तो तुम बोलते नहीं हो। इधर देखो बेटा, 3d 4s 4p। पहले तो ये चेक करो, इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है बेटा? 4 है। तो इसकी 2 ही ज्योमेट्री पॉसिबल है, या तो sp3 टेट्राहेड्रल या dsp2 स्फीयर प्लेनर। ठीक है जी, जल्द। ओके, 1 2 3 4 5 6 7 8। अब Cl नेगेटिव कैसा लिगेंड है बच्चे? वीक। तो ये क्या पेयरिंग करवाएगा? नो मैम। वेरी गुड मैम। तो आशुतोष ने ठीक बोला था, पेयरिंग नहीं करवाएगा तो इसको ऐसे ही छोड़ दो, यानी कि ये वाली 4 ऑर्बिटल जो है यूज होंगी। sp3 इसकी हाइब्रिडाइजेशन होगी। तो मैग्नेटिक मूवमेंट क्या होगा इसका बच्चे? पैरामैग्नेटिक। पैरामैग्नेटिक होगा। 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, यानी कि 4.8 या 4.9 लिखो, इसके आसपास होगा। ठीक है, और क्या होगा बच्चे? ये पैरामैग्नेटिक होगा। शाबाश। ठीक है, sp3 होगा, पैरामैग्नेटिक होगा। ठीक है, मैग्नेटिक बिहेवियर हो गया, हाइब्रिडाइजेशन हो गया, मैग्नेटिक मूवमेंट हो गया। हाँ बोलो बेटा साहिबा। मैम ये 3d8 था ना? हाँ 3d8 है। तो मैम इसमें फिर 2 अनपेड इलेक्ट्रॉन नहीं होने चाहिए? मैम आपने d ऑर्बिटल में 6 ऑर्बिटल लिए हैं। मैम अच्छा अच्छा अच्छा, सॉरी सॉरी सॉरी, 1 मिनट रुको, 1 मिनट। तो 2.9 आ जाएगा मैग्नेटिक मोमेंट। अच्छा 1 मिनट, थैंक यू बच्चे करेक्ट करने के लिए मेरे को। 1 2 3 4 5 हो गया। 1 2 3 4 5 6 7 8। हाँ भैया, 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे, जो मैग्नेटिक मूवमेंट आएगा वो 2.9 बोहर मैग्नेट आएगा। ठीक है, और पैरामैग्नेटिक होगा। क्यों? ड्यू टू 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, और कैसी ज्योमेट्री है इसकी बच्चे? टेट्राहेड्रल है, क्योंकि Cl नेगेटिव भैया हमारे पास क्या था? वीक फील्ड लिगेंड था। इसमें देखो बच्चे, ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि ऑक्सलेट वैसे तो वीक फील्ड लिगेंड है, लेकिन कोबाल्ट अगर +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में है तो मोस्ट ऑफ द लिगेंड बिहेव एज अ स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, एक्सेप्ट ये 7: फ्लोराइड, क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड, सारे हेलोजन, सल्फाइड, नाइट्राइड और थायोसाइनेट आयन। ठीक है, तो इसीलिए हमने क्या करा दी थी बच्चे, यहाँ पे पेयरिंग करवा दी थी। तो ये पहला एक्सेप्शन था, ये वाला पहला एक्सेप्शन था। अभी और भी आएंगे, पहला ये था। इतना समझ में आ गया? बोलो जल्दी। मैम जो कोऑर्डिनेशन नंबर 4 वाले हैं उसमें अगर स्ट्रॉन्ग होगा तो स्क्वायर प्लेनर होगा? हाँ जी बेटा, हाँ जी। ओके मैम। अभी मैंने सबसे पहले एग्जांपल यही करवाया था, ये देखो
हाँ मैम, वो लेट ज्वाइन हुई थी ना, तो आगे का नहीं पता। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है ठीक है, चलो आगे चलो। एक आ जाओ प्लेटिनम पे। प्लेटिनम, अब यहाँ पे लिखो, नोट बना के लिखो बेटा, नोट बना के लिखो। पैलेडियम, प्लेटिनम always form square planar complexes। ध्यान रखनी है ये चीज, स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस irrespective of the nature of ligand। चाहे लिगेंड भैया आपका स्ट्रोंग हो चाहे आपका वीक हो, पैलेडियम और प्लेटिनम के कॉम्प्लेक्स हमेशा स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स बनाते हैं, समझे? बोलो। यस मैम। अभी तो वैसे ही वो, अभी तो उसने वो दे दिया था आपको, साइनाइड दे दिया, साइनाइड स्ट्रोंग होता है, लेकिन अगर कोई वीक फील्ड लिगेंड भी दे देता तो भी हम क्या करते, वो उसकी हाइब्रिडाइजेशन DsP2 होती। तो जब आप इसकी निकल के नीचे ही आता है ये निकल पैलेडियम प्लेटिनम, ठीक है। तो जब मैंने निकल वाला केस डिस्कस किया था बच्चे तुम्हारे साथ, बिल्कुल वही इसका भी होगा। उसमें क्या बताया था मैंने, DsP2 हाइब्रिडाइजेशन होगी, इसकी भी क्या हाइब्रिडाइजेशन होगी बेटा, DsP2, ठीक है। स्क्वायर प्लेनर होगा, डायामैग्नेटिक होगा, और मैग्नेटिक मूवमेंट कितना आएगा बेटा, 0 आएगा, ठीक है। बस उसमें क्या थी, इसमें यूज हो रही थी 3D ऑर्बिटल, पैलेडियम में होगी 4D और प्लेटिनम में होगी 5D, ठीक है। 5D 6s और 6p, ठीक है जी। बोलो, बना के दिखाऊं? नो मैम, बना लेंगे। देखो 5D बना लेना, 1 2 मैम 3 इसमें 4 5। हाँ बेटा, कॉन्फ़िगरेशन में जो नोबल गैस लेंगे वो क्रिप्टन होगी। हाँ 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 हाँ। ओके मैम। आर्गन के बाद क्रिप्टोन आता है ना, जिनोन होनी चाहिए, आर्गन क्रिप्टन जिनोन। ओके मैम। या आर्गन के बाद जिनोन लेते हो, मैं भी भूल रही हूँ थोड़ा। मैम आर्गन के बाद क्रिप्टन आता है, मुझे इतना पता है। हाँ, तो फिर इसके जिनोन आएगा फिर, ठीक है। ओके। चल, तो देखो 5D 6s और 6p, बस कुछ नहीं करना, इलेक्ट्रॉन फिल कर देना है और हाइब्रिडाइजेशन आ जाएगी आपकी DsP2, ठीक है जी। आगे चले, बस ये ध्यान रखना, इसमें ये इंपॉर्टेंट है कि पैलेडियम और प्लेटिनम के कॉम्प्लेक्सेस स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स बनाते हैं, हाइब्रिडाइजेशन उनकी होती है बच्चे DsP2, चाहे आपका लिगेंड स्ट्रोंग हो या आपका लिगेंड क्या हो, वीक हो। मगज में आ गई बात? जल्दी बोलो। यस मैम। शाबाश। एक बार जल्दी से बच्चे मेरे को थम्स अप दे दो भैया चैट बॉक्स में, फिर हम आगे चलते हैं, कुछ एक्सेप्शन देखेंगे। वेरी गुड। ये वाला क्वेश्चन कर लोगे? इधर देखो, ये वाला मैंने ऑलरेडी करा दिया। क्वेश्चन क्या है, ये आपका एनसीईआरटी में भी है और ये आपका नीट में भी आया हुआ है और जेई में भी आया हुआ है कि निकल Cl4 2 नेगेटिव पैरामैग्नेटिक होता है, लेकिन ये क्या होता है बच्चे, डायामैग्नेटिक होता है। क्यों डायामैग्नेटिक होता है? बिकॉज CO कैसा लिगेंड है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है। तो यहाँ पे अगर बच्चे आप निकल की ऑक्सीडेशन स्टेट निकालोगे, क्योंकि CO न्यूट्रल लिगेंड है, तो निकल की ऑक्सीडेशन स्टेट आ जाएगी 0, यानी कि आर्गन 18 4s2 3d8। क्या करोगे फिर आप, 1 2 3 4 5 4s2 और 4p, ठीक है। इलेक्ट्रॉन फिल करो यहाँ पे, S में 2 है, D में 8 है, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो एक S यहाँ पे आ जाएगा और एक S क्या आ जाएगा बच्चे, यहाँ आ जाएगा। तो हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगी बताओ, sp3। शाबाश, sp3 sp3 हो जाएगी। तो इसी वजह से जो आपका ये टेट्रा कार्बोनिल निकल है वो कैसा है, टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स है, डायामैग्नेटिक है, और NiCl4 भी टेट्राहेड्रल है, लेकिन वो क्या है बच्चे, पैरामैग्नेटिक है ड्यू टू 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। वो हमने अभी देखा। कर लोगे आप? हाँ बोलो साहिबा। मैम ऐसे और भी कॉम्प्लेक्सेस होंगे जिसमें S के इलेक्ट्रॉन D में ट्रांसफर हो जाएंगे?
हाँ मिल जाएंगे, डिपेंड करता है कि एक बार, क्योंकि मुझे ऐसे याद तो नहीं है जब तक मैं उसका एग्जाम्पल ना देख लूं, लेकिन हाँ अगर कोई एग्जाम्पल मिलेगा, अगर कोई एग्जाम्पल मिलेगा ऐसा और स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है तो वो हो जाएगा। ओके मैम। लेकिन एक्सेप्शन को छोड़ के, अभी मैं आपको एक्सेप्शंस करा रही हूँ, जितने भी अभी तक मैंने क्वेश्चन कराए हैं उसमें वो ऑक्सलेट वाला एक्सेप्शन था बस, ठीक है। अभी यहाँ पे आपके पास, यहाँ तभी मैंने हेडिंग डाल रखी है एक्सेप्शंस, ठीक है। चलो इसको ध्यान से समझना क्या बोल रही हूँ, 2-3 एक्सेप्शन है बस। सबसे पहला काम क्या होता है बच्चे, ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना। कितनी है निकल की ऑक्सीडेशन स्टेट? तो निकल की कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगी बच्चे? आर्गन 18 4s2 3d8, लेकिन +2 की क्या हो जाएगी बेटा? 3d8। मैं सिर्फ आउटर कॉन्फ़िगरेशन ले रही हूँ क्योंकि मुझे इसी से ही मतलब है, आपको पता है ना हाइब्रिडाइजेशन में आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट करते हैं। चलो यहाँ पे हम करते हैं अब स्टार्ट। ध्यान से देखना, शांत होके बैठना थोड़ा। 1 2 3 4 3d, फिर क्या बनाऊंगी 4s, और फिर क्या बनाऊंगी 4p। बच्चे लीव मत करो, आपने इतना सुना है, बस थोड़ा सा और एग्जाम्पल रह गया, फिर आप कर सकते हो कोई भी क्वेश्चन आएगा तो। देखो 3d8 है ना, भर दो। 1 2 3 4 5 6 7 8। एक बार ना मेरे कहने पे इसकी एक d ऑर्बिटल भी बना लो। 1 2 3 4 5 4d। अभी ध्यान से सुनना, मैंने आपको स्टार्टिंग में कहा था बेटा NH3 कैसा लिगेंड है? स्ट्रॉन्ग। अभी भी मैं बोल रही हूँ स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है। स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड के मतलब से क्या हुआ, इसका मीनिंग क्या हुआ कि जो ये वाला इलेक्ट्रॉन है ये क्या करेगा बच्चे? पेयर कर देगा, यानी कि ये बन जाएगा। एक मिनट में बना रही हूं, ये बन जाएगा। इसका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है बच्चे? 6 है, यानी कि मुझे 6 खाली ऑर्बिटल चाहिए, यानी कि एक ये d, एक ये s, 3p और एक ये वाली d लेनी पड़ेगी। लेकिन हमें पता है ऐसी तो कोई हाइब्रिडाइजेशन ही नहीं होती, समझे व्हाट आई एम ट्राइंग टू से? यस मैम। ऐसी तो कोई हाइब्रिडाइजेशन ही नहीं होती। इसका मतलब जो आपने पेयरिंग करवाई है वो पेयरिंग बताओ नहीं होगी, जो आपने पेयरिंग करवाई है वो नहीं होगी। क्योंकि पेयरिंग हम क्यों करवाते हैं? ताकि हमें 2 अंदर वाले d ऑर्बिटल खाली मिल जाए। लेकिन इसकी पेयरिंग करवाने पे तो हमें एक ही d ऑर्बिटल खाली मिल रहा है, और हमें पता है dsp3d जैसी कोई भी हाइब्रिडाइजेशन नहीं होती है। माना कि NH3 स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, लेकिन फिर भी ये पेयरिंग नहीं करवाएगा, तो इसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगी बेटा? sp3d2। वेरी गुड, ये एक्सेप्शन में लिख लेना sp3d2। यानी कि ये कैसा कॉम्प्लेक्स है? आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स है, आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स है। पैरामैग्नेटिक है डायामैग्नेटिक है? पैरा। और इसका मैग्नेटिक मोमेंट क्या होगा? 2.9 में बोर मैग्नेट होगा, ठीक है। ज्योमेट्री क्या होगी इसकी? ऑक्टाहेड्रल। क्लियर हो गया? माना कि NH3 स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, लेकिन फिर भी ये पेयरिंग नहीं कराएगा, क्योंकि पेयरिंग हम क्यों करवाते हैं? ताकि हमें 2 d ऑर्बिटल भैया खाली मिल जाए। लेकिन इसमें तो हमें एक ही मिल रहा था, और हमें पता है dsp3d जैसी कोई हाइब्रिडाइजेशन नहीं होती है। अब ऐसे महानुभाव ये मत सोचना मैम d और d को ऐसे बोल दो dsp3, नहीं भाई, ये 3 का ऑर्बिटल है, ये 4 का, ऐसे कैसे लिख दोगे? समझे? बोलो। आगे चलें। हाँ साहिबा, ओके रिज्वाइन कर लो। उसके बाद है एक ये वाला क्वेश्चन, ये एक और एक्सेप्शन है बच्चे। चलो पहले तो इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट निकालो, जल्दी करना स्टार्ट करो, तुम्हें आता है सबको। कोबाल्ट की कितनी हो जाएगी? +2। और कोबाल्ट को ना कैपिटल C और स्मॉल o लिखना, पता चले ऐसे लिख दिया वो कार्बोनिल बन जाता है। इस चीजों का भी ध्यान रखा करो, ठीक है। तो कोबाल्ट की ऑक्सीडेशन स्टेट लिख ली। इसकी कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी? 4s2 3d7, क्योंकि इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है बच्चे? 27, ठीक है। और कोबाल्ट की कितनी ऑक्सीडेशन स्टेट है? +2, यानी कि 3d7 हो जाएगा। अब क्या करना है? डब्बे बनाओ। टीचर के किसी और के आगे मत बोल देना मैम डब्बे बनाओ,
डी ऑर्बिटल बनाओ। 1 2 3 4 5 4s वाली बनाओ, 4p वाली भी बना लो, ठीक है, और एक बना लो डी वाली भी बना लो। 1 2 3 4 5। चलो अब भरना शुरू करो बच्चे, फिल करो इलेक्ट्रॉन। 1 2 3 4 5 6 7 6 7 देख पा रहे हो इधर। अगर आपने ये सोचा है कि मैम NH3 तो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, तो भैया ये पेयरिंग करवा देगा। अगर पेयरिंग करवाई तो भी हमें कितनी ऑर्बिटल खाली मिल रही है? एक। लेकिन हमें कितनी चाहिए थी? बताओ 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 बताओ। 2 चाहिए थी, क्योंकि कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है? 6 है। तो अगर इसमें भी आपने पेयरिंग करवा दी तो आपको हाइब्रिडाइजेशन मिलेगी DsP3D, जो कि ऐसी कोई हाइब्रिडाइजेशन नहीं होती है। तो माना कि स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, फिर भी यहाँ पे अमोनिया पेयरिंग नहीं करवाएगा, तो इसको ऐसे ही रहने दो। इसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगी बेटा? sp3d2। वेरी गुड, sp3d2। sp3d2 पैरामैग्नेटिक है, बताओ मैग्नेटिक मूवमेंट कितना होगा इसका? हाँ, आउटर ऑर्बिटल है, ऑक्टाहेड्रल इसकी ज्योमेट्री है, हाई स्पिन भी है, और इसका मैग्नेटिक मूवमेंट 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, तो 3.9 बोहर पैक्ट। बताओ जी, कर लोगे? यस मैम। शाबाश। कोई ऐसा है जिसको इसमें डाउट हो? मैम क्या करवा रहे हो, ऊपर से जा रहा है ऐसा था? नो मैम। ओके, तो 43 बच्चे हैं, 60 बच्चे हो गए थे हमारे पास। 60 तो नहीं थे, आई थिंक 55 56 थे। चलो इसके बाद आओ, एक और एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन तो क्या, समझने की कोशिश करो तो कर लोगे। क्रोमियम की ऑक्सीडेशन स्टेट निकालो बच्चे, हमारे पास थोड़ा सा ही टाइम है, 10 मिनट, क्योंकि मेरा 8:30 पे बैच है, जल्दी से करते हैं। ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगी बच्चे क्रोमियम की? +3 होगी, ठीक है। क्रोमियम +3 होती है 3d3, ठीक है। तो डी ऑर्बिटल बनाओ बच्चे, 1 2 3 4 5 4s बनाओ और 4p बनाओ, ठीक है। इलेक्ट्रॉन को फिल करो बेटा, 1 2 3। माना कि NH3 स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, लेकिन क्या ये पेयरिंग करवाएगा? बताओ। अगर ये पेयरिंग करवा देता है तो आपके पास 3 d ऑर्बिटल आपको खाली मिलती है, जबकि हमें जरूरत ही नहीं है। हमें यहाँ पे बिना पेयरिंग करवाए ही 2 d ऑर्बिटल ऑलरेडी वैकेंट मिल चुकी है, तो हमें पेयरिंग करवाने की क्या है की जरूरत पड़ जाएगी। समझ रहे हो? माना कि NH3 स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, लेकिन हम पेयरिंग क्यों करवाते हैं? ताकि हमें अंदर वाली 2 d ऑर्बिटल मिल जाए। लेकिन यहाँ पे तो भैया ऑलरेडी 2 d ऑर्बिटल है, तो इसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगी? D2sp3। D2sp3 इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स है, इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स है, पैरामैग्नेटिक है, लिख लोगे अपने आप? पैरामैग्नेटिक है, और मैग्नेटिक मूवमेंट कितना आएगा इसका? 3.9, ठीक है। आगे चलो, एक और क्वेश्चन है, 1 मिनट में लिख रखा था मैंने, 1 सेकेंड रुको। हाँ, एक और लिखो, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, सबसे ना खतरनाक है, इसको ध्यान रखना थोड़ा बस। क्या है इसमें? एक्सेप्शन है ये भी, CuNH3 का 4। कॉपर की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है बच्चे इसमें? +2 है, ठीक है। कॉपर की कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है? 29 होता है इसका एटॉमिक नंबर, 4s1 3d10 होती है, ठीक है। आगे आर्गन होता है। कॉपर +2 की क्या होगी? 3d9 होगी, ठीक है। तो जल्दी से बॉक्स बनाओ, d ऑर्बिटल बनाओ, 1 2 3 4 5, s वाला बनाओ और p वाला बनाओ, और एक बार d वाला भी बना दो, ठीक है। कौन कौन से बनाए आपने? 3d 4s 4p 4d। अब ध्यान से सुनो, ये क्या है? 9 इलेक्ट्रॉन भर दो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 8 9। अभी आप क्या करोगे? आप ये बोलोगे कि मैम CuNH3 4 जो है, आप बोलोगे कि मैम ये sp3 होगा,
ये sp3 होगा, लेकिन ये sp3 नहीं होगा, ये sp3 नहीं होगा, ठीक है। तो पहले तो यहाँ पे नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि अमोनिया क्या है बच्चे, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है। तो यानी कि आप क्या करोगे, पेयरिंग करवाओगे। अब पेयरिंग करवाओगे किसके साथ, करवाओगे किसके साथ, है ही नहीं। तो एक्सपेरिमेंटली क्या देखा गया बच्चे कि जो ये कॉम्प्लेक्स है ये एक्सेप्शन है, इसके अलावा हमारे पास कोई और तरीका नहीं, हमें याद ही करना पड़ेगा। एक्सपेरिमेंटली क्या देखा गया बच्चे, पहले जो रिसर्चर्स थे उन्होंने कहा कि जो ये वाला इलेक्ट्रॉन है ना, इसको आप यहाँ पहुंचा दो d ऑर्बिटल में और इसकी हाइब्रिडाइजेशन करा दो dsp2। पहले तो ये बोला एक जिस साइंटिस्ट ने, जिसने ये देखा था। लेकिन हगिन्स नाम का एक साइंटिस्ट आया, हगिन्स नाम का, उसने कहा भैया ये क्या करवा दिया तूने, अगर आप एक इलेक्ट्रॉन को बाहर वाले ऑर्बिटल में फेंक रहे हो, इट मींस मतलब उसका तो ऑक्सीडेशन हो जाएगा, क्योंकि तुम्हें पता है आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन में से एक इलेक्ट्रॉन निकालना इजी है। यानी कि +2 में से अगर आप एक इलेक्ट्रॉन निकाल दोगे तो +3 में बन जाएगा। लेकिन ये कभी भी Cu+3 में एग्जिस्ट ही नहीं करता। तो जो ये dsp2 वाला बात थी वो क्या हो गई बच्चे, हगिन्स ने झूठी प्रूफ कर दी कि ये तो ऐसा नहीं होगा, ऐसा नहीं होगा। तो क्या करोगे आप, इस इलेक्ट्रॉन को यहीं रखो और यहां से इसको हटा दो, यहां से इसको हटा दो। ये एक्सेप्शन है, ध्यान रखना। फिर क्या हुआ, फिर ये बोला हगिन्स ने कि इसकी जो ज्योमेट्री होगी ना बच्चे, वो क्या होगी, sp2d होगा। देखो अलग सी है ये, sp2d होगा इसकी हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है। यानी कि यहाँ पे उन्होंने क्या किया, एक s ऑर्बिटल यूज की, px py यूज की और एक यूज की dx2-y2। जो p सेट थी जो कि px py के परपेंडिकुलर थी, वो हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट नहीं करेगी, सारी x y की ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करेंगी। ये आपको लर्न ही करना पड़ेगा, इसके पीछे इसके अलावा आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है। तो ध्यान रखना, अगर ये कॉम्प्लेक्स आ गया तो उसकी ज्योमेट्री क्या होती है, sp2d होती है, इसकी sp2d होती है। pz वाली ऑर्बिटल इंक्लूड नहीं होती है इसमें, spx py और dx2-y2 वाली इंक्लूड होती है। ये एक्सेप्शन है, ध्यान रखना। और एक्सपेरिमेंटली देखा गया कि ये वाला जो कॉम्प्लेक्स है वो क्या है बच्चे, वो क्या है तुम्हारा, पैरामैग्नेटिक है। ध्यान रखना इसको, पैरामैग्नेटिक है और ये स्क्वायर प्लैनर कॉम्प्लेक्स होता है, स्क्वायर प्लैनर कॉम्प्लेक्स होता है। और इसका जो मैग्नेटिक मूवमेंट आता है वो 1.9 बोहर मैग्नेटोन के पास आता है। याद रखोगे इस चीज को। हाँ जी बोलो अनामिका। मैम एक और बार रिपीट कर दीजिए। पहले तो इसकी 3d9 कॉन्फ़िगरेशन होती है, 9 इलेक्ट्रॉन इसके अंदर फिल कर लो, ठीक है। अच्छा, फिर क्या हुआ, साइंटिस्ट ने क्या किया, उसने कहा कि NH3 स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, लेकिन इसकी पेयरिंग तो नहीं होगी। तो उन्होंने क्या किया, इस वाले इलेक्ट्रॉन को उठा के ना D में फेंक दिया, D में रख दिया। तो उसने देखा, फिर हगिन्स नाम का एक साइंटिस्ट आया, उसने कहा ये कैसे रख दिया आपने D ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन, क्योंकि अगर D ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन रखा मतलब क्या होगा, जो आउटर मोस्ट वाली ऑर्बिटल होती है उसमें से क्या होता है, इलेक्ट्रॉन इजिली बाहर निकाल सकते हैं। यानी कि Cu+2 से वो किस में चेंज हो जाएगा बच्चे, +3 में हो जाएगा, जबकि कॉपर +3 में एग्जिस्ट ही नहीं करता। तो मतलब वो वाली बात झूठी होगी जो हमने D ऑर्बिटल, इस वाले D ऑर्बिटल में से इलेक्ट्रॉन उठा के 4d में रख दिया था, वो चीज गलत होगी। फिर हगिन्स आया, उसने क्या किया कि ना इस इलेक्ट्रॉन को यहीं पे रखा और इसकी जो हाइब्रिडाइजेशन बताई वो बताई sp2d। उसने ये बोला हगिन्स ने कि इसमें x और y ऑर्बिटल ही यूज होंगे, जो इसके परपेंडिकुलर ऑर्बिटल है यानी कि z वाली ऑर्बिटल है वो हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट नहीं करेगी। इसलिए एक्सेप्शनली sp2d की हाइब्रिडाइजेशन आई और एक्सपेरिमेंटली ये देखा गया कि ये वाला कॉम्प्लेक्स पैरामैग्नेटिक है और स्क्वायर प्लैनर कॉम्प्लेक्स है। समझ गए सारे? बताओ। ये देखो बच्चे कितने कम हो गए, 8 बजते ही भागने लग जाते हो। जो नहीं हाँ आशुतोष बोलो। जो dsp2 sp2d नॉट dsp2 फील्ड है ना, तो वो जो इलेक्ट्रॉन तो जो कंबाइन नहीं हो जाएंगे, कहाँ से कंबाइन करवाओगे और कहाँ पे किस ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन आशुतोष?
मैम sp3 नहीं हो सकती? नहीं, sp3 नहीं होगी इसकी। ये एक्सपेरिमेंटली देखा गया बच्चे, ये स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स है, तो sp3 ज्योमेट्री इसकी नहीं हो सकती है। तभी मैंने पहले ही बोल दिया लर्न, इसका रीजन आपको किसी बुक में नहीं मिलने वाला है। ओके मैम। ठीक है, सीयू है ना, सीयू है ना, मतलब समझी नहीं मैं। इसकी पेयरिंग कहाँ करवाओगे बच्चे? पेयरिंग करवाने के लिए खाली इलेक्ट्रॉन भी तो मिलना चाहिए। ये बेचारा अकेला है, इसके साथ कोई है ही नहीं दोस्ती करने वाला। ठीक है, एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा पैरामैग्नेट। देखो सीबीएसई में नहीं पूछा जाता ये वाला क्वेश्चन, आपके कॉम्पिटिटिव में आ सकता है, तो प्लीज इस वाले कॉम्प्लेक्स को थोड़ा सा दिमाग में रख लेना। जब वीबीटी को रिवाइज करोगे ना, एक बार इस कॉम्प्लेक्स को देख लेना। ठीक है, ओके, हो जाएगा। इसके बाद मैं आपको क्या करूंगी बच्चे, इसके बाद मैं आपको क्वेश्चंस दूंगी करने के लिए, उसको ट्राई कर लेना। ठीक है जी।